भक्त और भगवान का जो चरित्र है वो आपस में इस प्रकार गुथा होता है, जैसे कोई किसी को कहे कि आप भगवान की कथा सुनाओ, लेकिन किसी भक्त का नाम नहीं आना चाहिए, तो भगवान की कथा फिर नहीं कही जा सकती। कोई कहे कि भक्त की कथा सुनाओ, लेकिन भगवान की चर्चा न आए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भक्त और भगवान का चरित्र आपस में गुथा हुआ है। तो गोविंद देव जी की चर्चा करेंगे तो रूप गोस्वामी जी की वार्ता आएगी ही। हमको निवास स्थान से संजय जी ला रहे थे, तो रास्ते में हमको कह रहे थे कि महाराज जी, हम तो सोच रहे थे कि ठाकुर जी के प्राकट्य की ही वार्ता होगी, लेकिन उनको प्रकट करने वाले आचार्य की भी चर्चा हमने सुनी, तो हमको लगा कि हम लोग सहज में बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, राधा रमण जी का दर्शन कर लेते हैं सहजता में, पर जिन आचार्य गण ने उन ठाकुर को प्रकट किया सो कैसे किया। हम लोग को तो बनी बनाई खीर खाने को मिल गई, पर वो खीर जिन महापुरुषों ने बनाई कैसे बनाई, अपने प्राणों का उत्सर्ग करके बनाई। तो गोविंद देव जी का कल प्राकट्य हुआ, साथ में जिज्ञासा भी संजय जी ने की कि मेरे पास 2500 फोन आ चुके हैं कि महाराज जी से ये पूछिए कि वो योगपीठ कहाँ है अभी वृंदावन में, और वो गोविंद देव कहाँ विराजते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आपको सुन के ये जिज्ञासा हुई तो हमारा कहना सफल हुआ, आपका सुनना सफल हुआ। ये हम बताते ही, पर आज के प्रसंग के विश्राम में बताते, अभी शुरू में ही बता देते हैं। ठाकुर गोविंद देव जी प्रकट हुए, वो योग पीठ, वो स्थान जहां गोविंद प्रकट हुए वो वृंदावन में है। रंग जी का मंदिर आप सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। तो रंग जी के मंदिर के पास ही प्राचीन गोविंद जी का मंदिर है। आज भी सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन में वही है। अभी भी टीले पे ही जाना पड़ता है। जिस टीले की चर्चा आप सुने ना, गोमा टीला, अभी भी वो बाजार दुकान है, पर ऊपर जाना पड़ेगा आपको। वहां पर मंदिर है लाल पत्थर का। उसका निर्माण रूप गोस्वामी जी के अंतर ध्यान होने के बाद हुआ था, मान सिंह के द्वारा। आमेर नरेश थे मान सिंह, वो अकबर के सेनापति भी थे। इस संबंध में भी एक बात कहेंगे कि मान सिंह को इतिहासकारों ने बहुत भला बुरा कहा कि वो मुगलों की चापलूसी करने लगे आदि आदि, पर ऐसा नहीं था। मान सिंह बहुत भक्त थे, लेकिन उन्होंने परिस्थिति देख के काम किया। जैसे महाराणा प्रताप जी तो सीधे टकराए अकबर से, तो उनका अपना योगदान है। शिवाजी सीधे टकराए, लेकिन मान सिंह जी परम भक्त थे, परम वैष्णव थे। उन्होंने स्थिति को देखा कि इनसे सीधे टकराने से नुकसान ज्यादा होगा, मैं इनके यहां ऊंचे पद पर बैठ करके सनातन धर्म को बचाऊं। ये उनकी योजना थी और वो सफल भी बहुत हुई। उन्होंने इतना विश्वास अकबर का हासिल किया कि उसको सेनापति, ऐसा समझिए कि तीनों सेनाओं का कमांडर किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए तो कितनी बड़ी पावर है उसके पास। उसका परिणाम ये हुआ कि मुगलों की सेना जब आक्रमण करती थी कहीं, तो मंदिर ध्वस्त करती थी, हिंदुओं को मारती थी, बहु बेटियों को अपमानित करती थी। अकबर के काल में मान सिंह के द्वारा वो सब पूरी तरह बंद हो गया। सेना की कमांड उनके हाथ में थी,
तो उन्होंने बिल्कुल निषेध सेना को कर दिया कि किसी भी मंदिर को हाथ नहीं लगाना, किसी भी ब्राह्मण को दुख मत देना, किसी भी बहू बेटी की तरफ आंख उठा के मत देखना, किसी भी गाय को कष्ट मत देना। और मानसिंह के काल में सबसे ज्यादा मंदिर बने। ब्रज में जितना भी प्राचीन निर्माण है लाल पत्थर का, वो सब मानसिंह के समय का है। और इतनी बड़ी बात कि उस समय में मानसिंह ने सब मंदिरों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सबसे महंगा उस जमाने का पत्थर था, वो उपलब्ध करवाया। तो पहली बात तो ये कहनी है कि योगपीठ कहाँ है, तो रंग जी के पास में ही गोविंद जी का मंदिर है, पुराना लाल पत्थर का, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वो मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़ा, अभी सुनेंगे। तो उसी मंदिर की आप ऐसे परिक्रमा करेंगे तो बिल्कुल ठीक बैक में मंदिर के जाएंगे तो एक पत्थर की छतरी बनी है और उस छतरी के नीचे एक पत्थर का कमल बना हुआ है। एक पत्थर की छतरी बनी है और कमल बना हुआ है, वो ही गोविंद जी का प्राकट्य स्थल है। अलग ही दिख जाएगा, परिक्रमा करेंगे तो अलग आपको चबूतरा दिखेगा और वो पत्थर का सहस्त्रदल कमल बना हुआ है, वो ही योगपीठ है प्राचीन। वहीं गोविंद जी प्रकट हुए थे। और फिर उसी योगपीठ से आप बाएं हाथ पर मुड़ेंगे तो फिर औरंगजेब के बाद भक्तों ने एक मंदिर बनवाया, तो वो भी बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पर अभी भी प्रतिनिधि विग्रह गोविंद जी हैं। गोविंद जी का अभी भी मंदिर है, लेकिन वे बाद में विराजमान किए गए। जो रूप गोस्वामी जी ठाकुर प्रकट किए वो इस समय जयपुर में है। और उन ठाकुर का आपको एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है। गोविंद देव जयपुर जाके किसी ऑटो वाले को इतना कहोगे आपके गोविंद देव ले चल, तो वहीं मंदिर के दरवाजे पे वो छोड़ेगा, एड्रेस की जरूरत नहीं है वहां। गोविंद देव जी राजा हैं, तो मानसिंह ने वो मंदिर बनवाया। आप समझिए वो जो मंदिर है गोविंद जी का वृंदावन में, वो 60 हाथ गहरा है। जो उसकी फाउंडेशन है वो 60 हाथ गहरी है। मंदिर में कहीं चूना नहीं है, सीमेंट नहीं है, लोहा नहीं है। 7 मंजिल का मंदिर मानसिंह ने बनवाया था। और उसके शिखर पे जो दीपक जुड़ता था उसका प्रकाश आगरा से दिखता था। तो ठाकुर जी वहां 100 वर्ष तक विराजे। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब का काल आया तो औरंगजेब ने जितना नुकसान किया हिंदुस्तान का, उससे ज्यादा नुकसान शायद किसी ने नहीं किया। तो वो आगरा आया हुआ था औरंगजेब, तो आगरा में भी लाल किला है, तो वहां से उसको प्रकाश दिखाई दिया। तो उसने पूछा ये क्या है, तो लोगों ने बताया हिंदुओं का बहुत पुराना मंदिर है गोविंद जी का। बस इसी से वो तो उत्थान देख ही नहीं सकता था सनातन धर्म का। तब सेना उसने भेजी और सेना ने आक्रमण किया वृंदावन के ऊपर। उस समय हेमंत नाम के राजा थे ब्रज में, उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन सेना बहुत थोड़ी थी उनकी और पूरे भारत में ही मुगलों का आतंक था। तो बड़ा भारी उस समय नरसंहार हुआ, साधु संतों का हुआ। उसके पहले पता चल गया था गोस्वामियों को कि सेना आ रही है, तो मंदिर से गोविंद जी को निकाला। और वृंदावन में गोविंद कुंड है, गिरिराज जी में तो है, वृंदावन में भी गोविंद कुंड है, जो पुराना बस स्टैंड है उसके पीछे। तो उस तालाब में 7 दिन ठाकुर जी को छिपा के रखा। औरंगजेब का जब अत्याचार हुआ तो ठाकुर जी को छिपा दिया। उन दिनों सेवा हुई नहीं, तालाब में छिपा दिया। तो ठाकुर जी को ले गए, मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा
तो मंदिर टूटा नहीं औरंगजेब से, तो बारूद उसने मंदिर में भरवाया, हाथ से नहीं टूटा मंदिर। तो 7 मंजिल का मंदिर था, तो ऊपर 4 मंजिल में उसने बारूद भरवाया और बारूद भरवा करके शिखर मंदिर का तुड़वाया। गोविंद देव जी को लेकर के चले, तो गोविंद जी का जो मंदिर है, आप नहीं गए हो तो इस बार दर्शन करिएगा। तो वो जो हम बता रहे हैं, योग पीठ के लिए आप जाएंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे, तो सीधे हाथ पे योग माया का मंदिर आएगा। तो वो देवी वहां पर विराजमान थी। वो जो देवी हैं वो गोपांगनाओं की विराजमान की हुई है योग पीठ पर। तो जब गोसाई लोग गोविंद जी को लेके भागे तो देवी को भी उन्होंने उठाना चाहा, तो देवी वहां से नहीं हिली। तो आज भी सीढ़ी उतर के ऐसे गुफा में जाना पड़ता है, तब वो देवी आज भी बैठी हुई हैं, उनको योग माया कहते हैं। हमारे आश्रम में भी उन योग माया जी का स्वरूप सेवित है। वो प्राचीन है, द्वापर युग की हैं वो देवी, उनका भी आप दर्शन करिएगा। तो इतने से विग्रह हैं, वो भी स्वयं प्रकट हैं देवी। तो वो देवी वहां से नहीं हिली, फिर धुआं भर गया, तो सब लोग आ गए, तो ऊपर की मंजिल ध्वस्त हो गई। फिर जो क्षत्रिय थे वो तो लड़ते हुए मारे गए, फिर ब्रज के जो साधु थे वो बिलखने लग गए कि इतना अत्याचार ब्रजवासियों को ये कष्ट देगा। तो रोने लगे सब लोग, साधु चीखने चिल्लाने लगे। तब श्री हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी सिंह की तरह गरजे और औरंगजेब को कहा, तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरा वंश सहित विनाश कर दूंगा। तब औरंगजेब वहां गोविंद जी का मंदिर ही तोड़ करके चला गया, नहीं तो और पता नहीं वो कितनी तबाही करता। लेकिन वो उसके आने से पहले इतना आतंक हो गया था ब्रज में, प्राण बचाने भारी थे। तो उन्हीं दिनों गोविंद जी तो तालाब में रहे पहले, गोविंद कुंड, फिर वहां से धीरे धीरे अवसर देख देख के पहले भरतपुर गोविंद जी रहे कुछ दिन, फिर भरतपुर से आमेर आए, फिर आमेर में ठाकुर जी विराजे। फिर जयसिंह ने जब जयपुर बसाया तो ठाकुर जी को अपने महल में विराजमान किया। आप जयपुर दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी महल में विराज रहे। राजा ने अपना महल खाली कर दिया ठाकुर जी के लिए, क्योंकि राजस्थान में हिंदू राजाओं का राज था, तो इसलिए सब ठाकुर राजस्थान ही गए, और तो सुनवाई थी नहीं। तो ठाकुर जी वहां विराजे और आज तक विराज रहे हैं। जयसिंह राजा ने इतनी भक्ति की कि जब गोविंद जी जयपुर आ गए तो राजा ने अपने नाम के आगे राजा लिखना बंद कर दिया। उस समय की मोहर हमने देखी है शोध संस्थान में, उस समय की सरकारी मोहर थी राजाधिराज गोविंद देव दीवान जयसिंह। जयसिंह अपने को दीवान लिखने लगे, ठाकुर को राजा लिखने लगे। और सिक्का जो उस समय चलता था, पहले राजा की मोहर होती थी, फिर गोविंद देव जी की छवि उस समय सोने के सिक्कों पर लगने लगी। तो आज भी वह गोविंद जी विराजमान हैं, उनके निकट में श्री जी विराजमान हैं। और वो श्री जी कैसे आई वो भी चर्चा आएगी। उन गोविंद जी के सीधी हाथ पर एक छोटे गौर गोविंद हैं, वो भी स्वयं प्रकट हैं। श्री गौरांग महाप्रभु जी को जब पता चला था कि जयपुर में वृंदावन में गोविंद जी प्रकट हो गए रूप गोस्वामी जी के द्वारा, तब उन्होंने अपने भक्त काशीश्वर के द्वारा बधाई भेजी रूप गोस्वामी जी के लिए। तो काशीश्वर महाप्रभु जी के परम भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। महाप्रभु ने कहा जाओ, बोले मैं आपके बिना नहीं जा पाऊंगा। तब महाप्रभु अपना एक विग्रह उनको प्रदान किए, उनको गौर गोविंद बोलते हैं, और कहा इस रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
तो कभी वो विग्रह गौरांग बन जाते थे, कभी गोविंद बन जाते थे। तो वो काशीश्वर उनको लेकर के आए और फिर गोविंद जी के निकट ही उनको विराजमान किया। तो एक छोटे श्री विग्रह हैं, उनको भी आप ध्यान देंगे तो दर्शन होगा। उनको गौर गोविंद कहते हैं। और गोविंद जी के दोनों तरफ सखियां खड़ी हैं, उनमें सबको लगता है वो ललिता विशाखा हैं, पर वो ललिता विशाखा जी नहीं है। आप नेट पर भी देखेंगे, दर्शन चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गोविंद जी में ही कथा हुई थी, तो 11 दिन वहां गोविंद जी के चरणों में ही कथा हुई थी। तो गोविंद जी के दोनों ओर सखी हैं, तो वो ललिता विशाखा जी नहीं है, वो एक रूप मंजरी है और इधर एक सखी खड़ी है हाथ में पान दान लेकर के। वो जो है वो जयसिंह राजा की बहन है। जब ठाकुर जी पधारे तो जयसिंह राजा ने केवल ऐसा नहीं कि मंदिर की व्यवस्था कर दी, पैसे की व्यवस्था कर दी, पूरा परिवार ठाकुर की सेवा में लग गया। जयसिंह इतने बड़े राजा गोविंद जी के लिए माला पिरोते थे। राजा इतने बड़े कि इतने बड़े सम्राट, और सब परिवार सेवा करता था। और उनकी जो बहन थी वो अभय कुंवरी उसका नाम था, वो ठाकुर जी को पान की बीरी बनाती थी। माने राज परिवार सेवा करता था ठाकुर की, तो वो बीरी बनाती थी, प्रतिदिन उसकी बीरी की सेवा थी। तो आखिरी दिन तक उसने बीरी ठाकुर जी को अर्पण की। फिर बाद में उसका शरीर पूरा हो गया। अभय कुंवरी का अपने भाई के ही पास रहती थी, उसने विवाह भी नहीं किया था, वो गोविंद जी को समर्पित हो गई। तब गोविंद जी जब उनका शरीर पूरा हो गया, तब गोविंद जी जयसिंह को स्वप्न दिए कि मैंने तुम्हारी बहन को सेवा में स्वीकार कर लिया है और मैं उसके हाथ से ही पान की बीरी आरोगूंगा। तो जयसिंह ने कहा, बहन तुम्हारा शरीर छूट गया, अब कैसे आपको बीरी? तो ठाकुर जी आज्ञा की, अपने बहन की चांदी की प्रतिमा बनवाओ और मेरे निकट विराजमान करवाओ और उसी के हाथ से मैं पान की बीरी स्वीकार करूंगा। तो राजा जयसिंह के बहन के विग्रह को वहां विराजमान किया गया, वो आज भी विराजमान है। तो वो गोविंद जी जयपुर में विराज रहे हैं, उनका दर्शन आप अवश्य करिएगा। बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। उनके साथ में जो श्री जी विराजमान भई, उनकी चर्चा अभी आगे आएगी। श्री जी भी स्वयं प्रकट हैं। गोविंद जी जो रूप गोस्वामी जी प्रकट किए, अकेले गोविंद प्रकट हुए थे, श्री जी नहीं हुई थी। श्री जी बाद में पधारी, अब आगे वह चर्चा आएगी। तो ये गोविंद जी का परिचय प्राप्त हुआ। तो कह रहे थे कि कल श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा किस प्रकार गोविंद जी प्रकट हुए और सब आचार्यों ने आकर के कैसे गोविंद जी का दिव्य उत्सव मनाया। उस उत्सव को मनाते हुए ही कल विश्राम हुआ। रूप सनातन दोनों भाई ब्रज की खोज में लगे हुए हैं। कल की कथा आपको ध्यान है, महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी कि 4 काम तुमको करने हैं। एक तो वृंदावन की जो लीला स्थली हैं उनको ढूंढना है, खोजना है। दूसरे जो वृंदावन के लुप्त श्री विग्रह हैं उनको प्रकट करना है। तीसरे श्यामा श्याम की भक्ति से संबंधित सिद्धांत और लीला ग्रंथों की रचना करनी है। और चौथा राधा कृष्ण की निर्मल भक्ति का चहुं और प्रचार करना है। इन चारों कार्यों को रूप सनातन गोस्वामी पाद अद्भुत रूप में किए। उनमें जो पहला बड़ा कार्य हुआ वो गोविंद जी का प्राकट्य हुआ। गोविंद जी के विषय में हमने सुना कि गोविंद जी योग पीठ की झांकी है।
कल योग पीठ के विषय में भी सुना। योग पीठ उस स्थान को कहते हैं जहां प्रिया प्रियतम की नित्य स्थिति है। औरंगजेब ने गोविंद मंदिर ही क्यों तोड़ा, काशी विश्वनाथ ही क्यों तोड़ा, या राम जन्मभूमि पर ही हमला क्यों किया, गोविंद जी का मंदिर ही आंख में क्यों खटका? क्योंकि ये यमन लोग हमारे सनातन धर्म के मूल पर, माने जहां से हमको ताकत मिलती है, जिस स्थान से हमको पोषण मिलता है, उन सब केंद्रों को ये तबाह करना चाहते थे। तो उसके यहां भी जानकार लोग रहते थे। बोले राधा कृष्ण के भक्तों को बल कहां से मिलता है? इतना चारों ओर ये लोग कृष्ण 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 करते हैं, चारों ओर हरे कृष्ण हो रही है, हरि बोल हो रही है, राधा कृष्ण हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये सब लोग योग पीठ की आराधना करते हैं, योग पीठ की परिक्रमा करते हैं। तब उसने फरमान जारी किया, उसको नष्ट करो। तो राधा कृष्ण की उपासना का वह मूल स्थान है, लेकिन मंदिर भग्न हो गया। और फिर अपने यहां ऐसा विचार है कि खंडित मंदिर में ठाकुर नहीं विराजते, तो इसलिए पर मंदिर तो है, वो उसको देख के पता चलता है कि कैसे। तो फिर बाद में दूसरा मंदिर बनाया गया 100-150 साल बाद, लेकिन वो बहुत अंदर है तो कम ही लोग वहां पहुंच पाते हैं। लेकिन योग पीठ तो विराजमान है, उसका अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। और जिन रूप गोस्वामी जी की चर्चा हुई, उन रूप गोस्वामी जी की समाधि और उन रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी भी वृंदावन में विराजमान है, राधा दामोदर जी के मंदिर में। वहां पर भी अवश्य दर्शन करें, आमने सामने ही है। इधर रूप गोस्वामी जी की समाधि है, इधर रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी है। तो गोविंद जी योग पीठ के ठाकुर हैं। योग पीठ माने जहां राधा माधव की नित्य स्थिति है। हम लोग जो सबसे मुख्य छवि का श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो कौन सी छवि है? कि राधा माधव खड़े हैं गरबैया देके, ठीक, ये छवि सबसे ज्यादा मुख्य है। अब तो बहुत छवि प्रकाशित होती हैं, पर मूल छवि यही है। इसको एक प्राण दो देह भी कहते हैं। इस छवि का शास्त्रीय नाम है योग पीठ की झांकी, और उन ठाकुर का नाम है गोविंद। तो जो राधा गोविंद हैं वो योग पीठ की झांकी है, जहां से वैष्णव का चिंतन प्रारंभ होता है। तो वो ठाकुर जी प्रकट हुए, और फिर दोनों भाई वहीं पर टीले पर, रूप गोस्वामी जी के समय में मंदिर नहीं बना था, तो वहीं पर जो रूप गोस्वामी जी व्यवस्था कर सकते थे वो करके ठाकुर जी को वहीं विराजमान किए। और वैष्णव लोग आए सेवा में, तो उनको गोविंद जी की सेवा प्रदान कर दी। चूंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि रूप गोस्वामी जी सब काम छोड़ करके गोविंद जी की सेवा में ही रहें, चूंकि उनको तो सारे ब्रज का उद्धार करना था, प्रकाश करना था, और साथ में सब ग्रंथों का भी लेखन करना था। तो ठाकुर जी के पास सेवा के लिए वैष्णवों को छोड़ दिया, और दोनों भाई फिर से ब्रज की खोज के काम में लग गए। बीच बीच में दर्शन के लिए, सेवा के लिए रूप गोस्वामी जी आते रहते थे। ब्रज की खोज का कार्य चल रहा था। अब फिर महाप्रभु जी की आज्ञा ध्यान आई। बोले योग पीठ के ठाकुर तो प्रकट हो गए, लेकिन अभी निकुंज मंदिर की झांकी प्रकट नहीं हुई। कल हम लोग सुन चुके हैं कि श्री गोपाल मंत्र में जो 3 शब्द हैं, उन 3 शब्दों का जो अर्थ है वह है योग पीठ के ठाकुर राधा गोविंद जी, निकुंज मंदिर के ठाकुर राधा मदन मोहन जी, और रास के ठाकुर श्री गोपीनाथ जी। ये 3 शब्द का अर्थ, ये 3 ठाकुर हैं। तो अभी गोविंद जी प्रकट हो गए,
लेकिन मदन मोहन जी निकुंज बिहारी प्रकट होने बाकी हैं और रास बिहारी प्रकट होने बाकी हैं। अब सनातन गोस्वामी जी को ललक लगी, किसको कहें कहां कहें, लेकिन बड़े व्याकुल और मन में विचार कर रहे थे कि योगपीठ की पहचान तो हो गई, क्योंकि योगपीठ टीले पर थी और योगपीठ के प्राय सभी जानकार होते हैं, इतना मुख्य स्थान है। लेकिन जो निकुंज के ठाकुर की स्थिति है वो तो बड़ी गोपनीय है। वो निकुंज के ठाकुर कहाँ विराजते हैं ये तो यशोदा जी और नंद बाबा को भी नहीं पता था, क्योंकि ये तो गोपनीय झांकी योगपीठ तो सभी परिकर को जानकारी। तो वो मदन मोहन मुझे कैसे मिलेंगे, इसके लिए सनातन गोस्वामी जी निरंतर चिंतन करते रहे, प्रार्थना श्री जी को करते रहे। चूंकि एक ही बल था, श्री जी की कृपा, दूसरा बल नहीं था। चिंतन करते रहे, रोते रहे, किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब कृपा होगी। करते करते एक दिन भिक्षा के लिए मथुरा गए। कल हमने सुना 10 दिन में एक बार भिक्षा के लिए जाते थे, वो भी मथुरा। ब्रज में कोई नहीं रहता था, केवल यही गौड़ीय आचार्य गण थे। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों का घर था, तो वहां से रोटी मांग करके लाते थे। 10 दिन में एक बार वही चलती थी, 10 दिन तक दोनों भाई वही खाते थे। तो सनातन गोस्वामी जी गए मथुरा रोटी मांगने, तो एक परशुराम चतुर्वेदी जी का घर था। तो वहां दरवाजे पे जाकर के बस एक बार बोलते थे, सनातन जी जय राधे। इतने में कोई आ गया तो ठीक है, और जैसे कोई माई कोई बहन रोटी लेके आई तो सनातन गोस्वामी जी ऐसे रखते थे दृष्टि को, माने उस माता या बहन के बस चरण दिखाई दें, मुख भी नहीं देखते थे, ऐसे करके ऐसे देखते थे। तो कभी दृष्टि भी नहीं गई, रोटी तो पहले भी मांगने आए थे। इस बार जब उस दरवाजे पर पहुंचे, वो वृद्धा माई आई रोटी देने, तो आहट नहीं हुई, या ये मान लीजिए ठाकुर की लीला थी, या जो कुछ भी बात थी, सनातन गोस्वामी जी भाव में खोए थे। तो वो मैया रोटी लेके आई, पर सनातन गोस्वामी जी को पता नहीं पड़ा। वो ऐसे नीचे कि रोटी लेके आएगी तो आहट होगी, नहीं आई तो अचानक सनातन गोस्वामी जी ने ऐसे मुख उठाया अपना, तो उन परशुराम चौबे का जो घर का दरवाजा था वो खुला हुआ था, और जैसे अंदर दृष्टि गई तो सामने मदन मोहन जी विराजमान थे, बिल्कुल ठीक सामने घर में। अच्छा, सनातन गोस्वामी जी को यह भी नहीं पता कि ये कौन है, बिल्कुल सामने ठाकुर जी विराजमान। और कहां तो सनातन गोस्वामी जी ऐसी दृष्टि रखते थे, कहां ऐसे, वो जो मदन मोहन को देखा वो तो वहीं दृष्टि लगी रह गई, खड़े रह गए, देखते ही रह गए। इतनी देर में वो मैया रोटी भी लेके आ गई और कहे, बाबा ले रोटी, बाबा ले रोटी, बाबा ले रोटी, और सुने ही नहीं सनातन गोस्वामी। बहुत देर हो गई, फिर वो बूढ़ी मैया ऐसे देखे सनातन जी को, ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे, फिर बाबा से कही, बाबा कौन को देख रहे हो ए? तब सनातन गोस्वामी जी की समाधि भंग हुई। सनातन जी ने कहा, मैया ये कौन है? अरे ये तो मेरो मदन मोहन है। मदन मोहन है? हाँ देख बाबा, मेरे 2 छोरा हैं,
एक तो सदन और दूसरा मदन। सदन उसका बेटा था, उस बूढ़ी मैया का। ठाकुर जी को भी बेटा मानती थी। बोले मेरे दो बेटा हैं, सदन और मदन। मदन छोटो है, सदन बड़ो है। कहा देखे ये मेरो लाला है मदन मोहन। ठीक, देखे रोटी ले आए। अब रोटी लेके चले, ओ मदन मोहन ने तो चित्त ही चुरा लिया। अब रोटी लेके जा न पावे, बार बार फिर उस दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाएं। जरा सा दरवाजा खुले, मंदिर सामने ही था। फिर झिरी में से देखें, फिर जाएं, फिर लौट के आए। किससे पूछूं, क्या पूछूं? तब विश्राम घाट के पास बैठ गए सनातन जी, और वहां पर कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण बैठे थे। बोले बाबा आज कैसे बैठ गए आप? तो तुरंत रोटी लो, वृंदावन की गैल पकड़ो, क्या बात है? तब सनातन जी ने कही, ये परशुराम चौबे जी के यहाँ एक ठाकुर जी विराजमान है। परशुराम चौबे तो रहे नहीं, उनकी गृहिणी है। मैंने पूछी तो कहे मेरो छोरा है, और स्त्री शरीर से मैं ज्यादा बात करूं नहीं। तो मुझे बताओ ये कौन ठाकुर हैं, ये कहां से आए, ये कैसे आए? तब ब्राह्मणों ने कही, ये इनके ठाकुर ना है, इनके ठाकुर नहीं है। तो किसके ठाकुर हैं? अरे बाबा तुम तो महाप्रभु के भगत हो। कि हाँ महाप्रभु के भगत हैं, तो तुम अद्वैताचार्य जी को ना जानो कहा? अरे अद्वैताचार्य जी को कैसे ही नहीं जाने? अद्वैताचार्य जी तो महाप्रभु के परिकर हैं। अरे बाबा हमारे पिताजी कहते कि अद्वैताचार्य आए थे वृंदावन, तब अद्वैताचार्य ने इन ठाकुर को अद्वैत बट से प्रकट किया था। अब आप फिर पूछेंगे कि ये स्थान कहां है, तो अभी बता दूं। बिहारी जी के पीछे, बिहारी जी से वीआईपी पार्किंग में जाएंगे आप, तो आज भी अद्वैत वट नाम का स्थान है। आज भी वहां वट का वृक्ष है। ये मदन मोहन जी वहां प्रकट हुए थे। कथा क्या है? महाप्रभु के दो प्राण स्वरूप हैं। एक तो नित्यानंद प्रभु जी, हमारी जो गुरु परंपरा है वो नित्यानंद प्रभु जी से है। दूसरी परंपरा है अद्वैत प्रभु जी की, अद्वैताचार्य जी की। दाढ़ी वाले महापुरुषों ने जिन्होंने आह्वान करके महाप्रभु को प्रकट किया था। तो महाप्रभु जी से भी पहले वे अद्वैताचार्य जी आए थे। आज जैसा तो वृंदावन था नहीं, तो वो जो अद्वैत वट हम बता रहे हैं वहां पर आकर के अद्वैताचार्य जी विराजमान हुए। तो अद्वैताचार्य जी प्रतिदिन निकुंज बिहारी श्याम सुंदर का ध्यान करते थे। तो वहां अद्वैताचार्य जी बैठ करके ध्यान करने लगे, तो श्री ठाकुर जी उनको स्वप्न दिए और कहे, अद्वैताचार्य जी जिन ठाकुर का तुम ध्यान करते हो, जिस स्वरूप का तुम ध्यान करते हो, आज उसी स्थान पर बैठे हैं। ये जो स्थान है ये मेरा निकुंज भवन है। माने निकुंज भवन कोई थोड़ा स्थान नहीं है। लेकर के अद्वैत वट से फिर निधिवन सेवा कुंज तक सब निकुंज भवन है। तो ये मेरा निकुंज भवन है, और यहां मैं मदन मोहन रूप में विराजता हूं, नित्य विराजता हूं मदन मोहन रूप में। अब तुम यहां आए हो, मेरा प्रकाश करो। ये मेरा स्वरूप आदि है। अद्वैताचार्य जी ने भी प्रकट किए हैं। कथा इससे पहले की भी है। इससे पहले की क्या कथा है? ये मदन मोहन जी मूल रूप में अम्बरीश जी के ठाकुर जी हैं। श्री राम के भी पूर्वज अम्बरीश जी। आपने चरित्र उनका भागवत जी की कथा में सुना होगा, जो एकादशी व्रत के परम निष्ठ थे, जो स्वयं अपने हाथ से सेवा करते थे। माने ये मदन मोहन जी तो सतयुग कालीन ठाकुर हैं, अम्बरीश महाराज के सेवित ठाकुर हैं मदन मोहन जी।
तो अम्बरीश महाराज ने सेवा की थी, फिर सूर्यवंश में श्री राम जी का काल आया, तब श्री राम जी ने सेवा की, जानकी जी ने सेवा की। जब श्री राम जी का राज्य आया तब भी ब्रजमंडल था। उस समय ब्रजमंडल में मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर था। वो लवणासुर बड़ा अत्याचारी था, ब्रजवासियों को कष्ट देता था। तब ब्रज के साधु श्री राम के पास गए थे अयोध्या कि आपने रावण को मार दिया, पर रावण का भी बाप एक असुर बैठा हुआ है मथुरा में, हमको कष्ट देता है। श्री राम जी तुरंत तैयार हो गए, अभी जाता हूं सेना लेके। जीवन में कभी शत्रुघ्न जी बोले नहीं। पूरी रामचरितमानस पढ़ लो, शत्रुघ्न जी एकदम मौन मिलेंगे आपको, बोलते ही नहीं, बस सेवा करते हैं। संयोग की बात उस दिन बोल पड़े जब श्री राम सेना लेके, माने सारे युद्ध आदि हो गए थे, भगवान विराज रहे थे राज सिंहासन पर, तब की बात है। शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु आप वन वाली लीला में लक्ष्मण भैया को साथ लेके गए, आपके वियोग में 14 बरस तक भरत भैया वनवासी रूप बनाए रखे, राज्य की रक्षा किए, लेकिन आपने मुझे कभी कोई सेवा नहीं दी। छोटा होने के कारण मैं कभी कुछ बोल भी नहीं पाया, तो आज ये जो लवणासुर के वध की सेवा है ये आप मुझे प्रदान करो। तब श्री राम ने कहा, ठीक है, रख दीजिए संजय जी, सुनिए, ये वार्ता नहीं मिलेगी कहीं, ध्यान से सुनिए। तो श्री शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी को कहा कि मुझको ये सेवा दीजिए। तब श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को कहा, ठीक है, अब तुम जाकर के उस लवणासुर का अंत करो, और मैं तुमको जैसे रावण के मरने से पहले विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, ऐसे लवणासुर के मरने से पहले शत्रुघ्न जी को मथुरा मंडल का राजा बना दिया। श्री राम ने तिलक करके भेजा। शत्रुघ्न जी आए और लवणासुर का अंत किया, पूरे ब्रज को निरापद किया, और श्री राम ने आकर के शत्रुघ्न जी का राज तिलक किया। तो उस समय जब शत्रुघ्न जी अयोध्या से आए तो वो मदन मोहन जी तो पहले से ही थे, अम्बरीश जी महाराज के सेवित थे, अम्बरीश जी राम जी के भी पूर्वज हैं। तो उन ठाकुर जी को शत्रुघ्न जी ले आए, मदन मोहन जी को ब्रज में। तब शत्रुघ्न जी सेवा किए, सतयुग में सेवा हुई। फिर इन ठाकुर जी की त्रेता में सेवा हुई। फिर द्वापर में कुब्जा ने सेवा की, मथुरा में ठाकुर जी विराज रहे थे। फिर काल क्रम से द्वापर युग के बाद में जब आक्रमण के काल आए तब ठाकुर जी लुप्त हो गए। कैसे लुप्त हुए ये चर्चा नहीं है, पर इतने आक्रमण हुए, किसी प्रकार कोई पंडा पुजारी ठाकुर जी को रज के नीचे दबा करके चले गए होंगे। क्योंकि उस समय क्या होता था कि आक्रमण होते थे तो पंडा पुजारियों को लगता था कि मंदिर टूट गए तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन श्री विग्रह नष्ट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए उनको छिपा के चले जाते थे कि समय आएगा ठाकुर जी फिर प्रकट होंगे। तो उस समय के जो पंडा लोग थे वो वहीं, जहां भी वर्णन हमने किया वर्तमान में, बांके बिहारी जी के पीछे वीआईपी पार्किंग से पहले अद्वैत वट उसको स्थान को बोलते हैं, तो वहां पर ठाकुर जी छिपे पड़े थे हजारों बरस से। तो जब अद्वैताचार्य जी महाराज पधारे वृंदावन, तब मदन मोहन जी स्वप्न दिए, पूरी कथा सुनाए। सतयुग में महाराज अम्बरीश के द्वारा सेवित हुआ, त्रेता युग में श्री राम के द्वारा, श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सेवित हुआ, द्वापर युग में कुब्जा के द्वारा सेवित हुआ, और अब मुझे तुम प्रकट करो। तब अद्वैताचार्य जी अगले दिन व्याकुल हो गए, आसपास के ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और उस अद्वैत वट का खनन कराया। तब वहां कौन प्रकट हुए थे? कहिए श्री राधा मदन मोहन लाल की जय हो। ठाकुर जी प्रकट हुए। श्री
गोविंद जी भी बसंत पंचमी को प्रकट हुए, मदन मोहन जी भी बसंत पंचमी को प्रकट हुए। तब अद्वैताचार्य जी वहां पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिए, बहुत समय तक सेवा की है। लेकिन अद्वैताचार्य जी को तो बंगाल में आना था, चूंकि महाप्रभु जी का अवतार होना था, तो यहां आकर के सहयोग करना था सेवा में। अद्वैताचार्य जी ने मदन मोहन जी को कहा कि आप मेरे साथ चलिए बंगाल। मदन मोहन जी ने कहा, नाय मैं ब्रज नाय छोड़ूंगा, मैं ब्रज में ही रहूंगा। तो अद्वैताचार्य जी कहे, कैसे करूं, संग जान ही रहे ठाकुर, और यहां रहे तो सेवा कौन करे। तब उस समय ये जो परशुराम चौबे जिनकी अभी चर्चा की, जिनके घर पर सनातन गोस्वामी जी भिक्षा को गए, इनके पिताजी थे, उनका नाम था दामोदर चतुर्वेदी, दामोदर चौबे। वो अद्वैताचार्य जी की भिक्षा लेके आते थे, उनको वो ढूंढते रहते थे, ब्रज में कोई महात्मा आया तो उसकी सेवा करूं। तो उन दामोदर चौबे को श्री अद्वैताचार्य जी ने दीक्षा प्रदान की थी। वो शिष्य थे दामोदर चौबे श्री अद्वैताचार्य जी के। तो जब अद्वैताचार्य जी जाने लगे, तब उन्होंने कहा, देखो दामोदर, अब तुमको इन मदन मोहन की सेवा करनी है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, लेकिन मैं यहां रह नहीं सकता, तो सेवा करनी है। तो फिर वो दामोदर चौबे अद्वैताचार्य जी बंगाल आ गए, शांतिपुर। फिर वो दामोदर चौबे उन मदन मोहन जी की सेवा करते रहे। और फिर दामोदर चौबे जी का शरीर पूरा हुआ, तो उनके पुत्र थे परशुराम चौबे, वे बार बार आ नहीं पाए, तो वो ठाकुर जी को अद्वैत वट से मथुरा ले गए अपने घर पे। फिर उनके परिवार में ये सेवा होते हुए आई। और जब ये सारी वार्ता सनातन गोस्वामी जी ने सुनी, बोले, हे राम, मैं तो कह रहा ये निकुंज बिहारी कहाँ मिलेंगे, वो मदन मोहन कहाँ छिपा है, वो मदन मोहन कहाँ छिपा है। अब मदन मोहन तो यहां बैठा चतुर्वेदियों के घर में, अब कहा करूं। अगले दिन फिर पहुंच गए सनातन गोस्वामी जी वहीं दरवाजे पे। जय राधे। मैया बाहर आई। मैया ने कही, बाबा तू तो कल रोटी मांगवे आयो, तू तो 10 दिना में आवे, तू आज कैसे आ गयो। अब सनातन गोस्वामी जी आए तो मदन मोहन जी का दर्शन करने थे, उनका तो मन चुरा लिया मदन मोहन ने, पर बहाना तो यही था कि रोटी मांग। मैया ने कही, बाबा तू तो 10 दिना में आवे, 10 रोटी मैंने कल दई, फिर आ गयो। सनातन जी के कहा करूं मैया, भूख ज्यादा लगे, तो इतनी बढ़िया रोटी बनावे, मैं सब खा गयो। अच्छा तो कोई बात नहीं, और रोटी ले ले। फिर रोटी दी। अगले दिन फिर सनातन जी पहुंच गए, जावे भी उसी के दरवाजे। अरे बाबा तू तो 10 दिना में रोटी मांगने आ, तो फिर आ गए हो। बोले, मैया तेरे हाथ की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगे हैं, भूख बढ़ गई मेरी, तो फिर रोटी खत्म हो। फिर रोटी बना के दे दी। फिर चौथे दिन पहुंच गए। मैया को लगे कुछ गड़बड़ है। बोली, बाबा सच सच बता, मोको पता है तेरी खुराक बढ़ जाती तो शरीर पे भी तो असर दिखतो, शरीर तो तेरो ऐसो ही है, कहा बात है। तब सनातन जी ने कही, मैया मैं तेरे मदन मोहन के दर्शन करवे आऊं। मैया कहा बोली, या के चक्कर में मत पड़ियो, या के चक्कर में मत पड़ियो, जो जो या के चक्कर में पड़ो वो काऊ काम को नहीं रहे हो। सनातन गोस्वामी जी ने के, मैया मैं तो पड़ गयो या के चक्कर में, अब तो नहीं मेरो छुटकारा होवे बारो। अच्छा मैया मोको तो से एक बात कहनी है। कहा, ठाकुर की सेवा में थोड़ा अमनिया प्रसाद का, झूठ सच का विचार तो होना चाहिए। तो उसी हाथ से अपने लाला को खवावे, उसी हाथ से ठाकुर जी को परोस दे, कुछ तो विचार होना चाहिए। अपराध लगे सेवा में, झूठे सखरे का विचार न करे तो। अच्छा हाँ, सनातन गोस्वामी जी सोच रहे आचार्यों के ठाकुर हैं, और मैया ने तो ऐसे धर रखे हैं कि जैसे कोई बालक होए। तो मैया ऐसे हाथ धोए कर, ऐसे बर्तन मांजे कर, ऐसे बनाए कर, अपने बालक को अलग खवाए कर, ठाकुर जी को पहले भोग धरे कर, सब बात बता गए। बोले ठीक है बाबा, ऐसे कर लूंगी।
और ये जो तेरे ठाकुर हैं सामान्य ठाकुर ना हैं, अद्वैताचार्य के प्रकट हैं। कुब्जा ने सेवा करी, सतयुग में अम्बरीश महाराज ने सेवा करी, त्रेता में जानकी जी ने सेवा करी है। ठाकुर सामान्य ना है, मैया कुछ मर्यादा रखे कर। बोले कहा करूं, अब अपने पति के लिए कहा कि वो तो रहे नहीं, अब वो नहीं रहे तो मैं ही सेवा करूं। और बालकों की रुचि सेवा में नहीं है, और जो मेरा बेटा है सदन वो छोटो है तो इसलिए मुँह को सेवा करनी पड़े, न तो स्त्री क्यों सेवा में जावे। पर मैं विचार करूंगी। अगले दिन फिर पहुंचे सनातन गोस्वामी जी। मैया उदास दरवाजे पे बैठी थी। सनातन जी ने कि मैया कहा बात है? बोले बाबा कल से मदन ने भोग नाय लगायो। बोले भोग नाय लगायो? बोले क्यों? बोले बाबा कल तो तू कह गयो ऐसे हाथ धोए कर, ऐसे बर्तन माजे कर, और ऐसे कियो कर, ऐसे कियो कर। कल ते मैंने सोई कियो, न्यारो भोग मदन मोहन को बनायो, भोग लगायो, फिर सदन को दियो। तो फिर कहा भयो? मदन मोहन बोलो तू तो मैया अब अपने छोरा में और मुझ में फर्क करे। सदन को तो गोद में बिठा के खवावे, अब मुझे ऐसे परोस दे जैसे मैं अछूत हूं, तो मैं ना खाऊंगा। सनातन जी तो चौंक गए। बोले मदन मोहन ऐसे कहे? बोले ऐसे कहे, तेरा प्यार कमती है गयो, अछूत जाने मुंह को ऐसे सरका दे थाली। तो मैं कहा करूं, मदन ने तो कल से भोग ही नहीं लगायो। सनातन जी बोले मैया तुझे भी प्रणाम, तेरे मदन को भी प्रणाम। तू जैसे भोग लगा रही है ऐसे ही भोग लगा, नहीं तो ठाकुर ही भूखो रहे तो कैसे बात बने। फिर सनातन जी लौट आए। फिर रोज किसी न किसी बहाने उस मैया के पास जाएं, लोग भी देखें। बाबा तो ऐसे नीचे दृष्टि करके चले, किसी मैया से बात नहीं करे, और अब दरवाजे पे खड़े बतरामे उस मैया के साथ। फिर पहुंचे, संकोच भी हो कि पुराना समय था कि क्यों बार बार इस स्त्री के दरवाजे पे आ जाते हैं, और दरवाजे पे बात करते थे, अंदर नहीं जाते थे। लेकिन फिर कई दिन बीते। एक दिन फिर मैया बाहर उदास बैठी मिली। सनातन जी ने कही मैया कहा भयो मदन भोग नहीं लगा रहे हो? बोले नहीं भोग तो लगा रहे हो है। बोले फिर? बोले बाबा तू 3 दिन आते आयो नहीं। बोले मैया मैं कहा करूं, महाप्रभु ने आज्ञा करी वृंदावन की लीला स्थली खोज करो, तेरो तो मदन ऐसो है, मेरे तो सबरो काम बंद करवा दियो। अब बस वृंदावन जाऊं, तेरे मदन की याद आवे, सबरो काम छोड़ के यहाँ मथुरा आ जाऊं, यहीं खड़ो रहूं, फिर जाऊं, मेरे तो सबरे ग्रंथ लेखन को काम भी रुक गयो, लीला स्थली खोजवे को काम भी रुक गयो, पर तू क्यों उदास बैठी है? मैया ने कही बाबा कहा कहूं, 3 दिना से मदन ने फिर रट लगाई है। कहा रट लगाई है? मोते कहे वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। सनातन जी कहे वृंदावन जाएंगे? बोले हाँ। मैंने पूछी कौन के संग जाएगो? तो कहा कहे वो जो बाबा रोटी मांगवे आवे उसी के संग जाऊंगा। वो जो रोटी मांगवे आवे बाबा उसी के संग जाऊंगा। सनातन जी ने कही कि ठाकुर मेरे संग जाने की कहें? बोले हाँ बाबा तेरे संग जावे की कहें। अब बाबा मैं तो बूढ़ी है गई, और घर में अब काऊ की रुचि सेवा में है नहीं, और तो बालक सब न्यारे हो गए अपनी अपनी बहुओं के साथ में, और मेरे स्वामी रहे नहीं। अब मैं सोचूं काऊ दिन मैं भी श्री जी के चरण में चली गई तो मेरे लाला को कहा होएगो, ब्रजवासी ठाकुर जी में बहुत ममता करें, हमारे ठाकुर जी को कहा होएगो, लाला को भोग राग कैसे चलेगो? तो मैया लाला ठीक ही कह रहे हो है। मैया कहे तो बाबा तू मेरो ठाकुर वृंदावन ले जाएगा। सनातन जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि वृंदावन के ठाकुर मथुरा में क्या कर रहे हैं। सनातन जी ने कही मैया तेरी जैसी सेवा तो मेरे पे नहीं होएगी, पर तेरो ठाकुर ही चलने की कह रहे हो तो ले जाऊंगा। वह उसी समय सनातन जी ने हाथ फैला दिए, चदरिया लेकर के
और मैया जैसे छोटे बालक को मां उठावे, मदन मोहन जी को गोद में लेकर के आई है और सनातन गोस्वामी जी की गोद में प्रदान कर दिया। और उस समय सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को शीश पे रख करके आनंद में विभोर होते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए पधारे और कहां विराजमान किया। अभी कल एक टीले की बात सुनी आपने, जिसको गोमा टीला कहते हैं। अब दूसरे टीले की बात सुनिए। उस टीले का नाम है आदित्य टीला। वृंदावन की परिक्रमा आपने की होगी, तो वृंदावन की परिक्रमा जब आप करेंगे और बिहारी जी के बैक में पहुंचेंगे, वीआईपी पार्किंग है ना बिहारी जी की बड़ी प्रसिद्ध, उस वीआईपी पार्किंग से पहले इस हाथ पे आप देखेंगे कि ऊंचा पहाड़ सा, ठीक देखा, और उस पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंचा मंदिर आपको लाल पत्थर का दिखाई देगा। उसका शिखर टूटा हुआ है, आप देखेंगे शिखर नहीं है उसमें, मंदिर ऐसे बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा मंदिर है उस क्षेत्र का, शिखर नहीं है। मंदिर तो बाद में बना, वो मदन मोहन जी का मंदिर है, और अभी तो उसको शायद कुछ और बोलते हैं, पर वो है आदित्य टीला। वहां आप न गए हो तो जाइएगा, बाहर से भी सीढ़ियां हैं, लंबी सीढ़ियां हैं 100, और अंदर से भी रास्ता है, कहीं से भी जा सकते हैं। आज भी वहीं पर सनातन गोस्वामी जी की समाधि है और मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर है आज भी। ये मदन मोहन जी अभी वर्तमान में करौली में है, राजस्थान में स्थान है करौली, वहां केला देवी का भी मंदिर है। तो अभी ठाकुर जी औरंगजेब के काल में करौली में विराज रहे हैं मदन मोहन। तो आदित्य टीला उसको बोलते हैं। तो उस आदित्य टीला पर सूर्य भगवान ने तप किया था। जुगल सरकार के दर्शन को सूर्य भगवान ने तप किया था, इसलिए उसको आदित्य टीला बोलते हैं। ये सब ब्रज के प्राचीन तीर्थ हैं, वराह पुराण में इनका वर्णन है। तो आदित्य टीला तो प्राप्त हो गया था सनातन गोस्वामी जी को, तो सनातन गोस्वामी जी वहीं टीला पर भजन करते थे। तो मदन मोहन जी को कहां ले आए? उसी आदित्य टीला पर। और आदित्य टीला पर लाकर के विराजमान कर दिया। और सनातन जी तो खुले में ही पेड़ के नीचे रहते थे, आज भी वहां भजन कुटी है सनातन जी की। ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया और एक छप्पर जैसा डाल दिया। अब भोगराग की समस्या आई। अब भोगराग कैसे हो गए? तो सनातन गोस्वामी जी तो रोटी मांग के लाते थे, आपने सुना। अब ठाकुर जी को क्या है, चली हुई सामग्री भोग नहीं लगे, उसमें भी कच्ची चली हुई सामग्री भोग नहीं लगती। तो उस दिन से नियम में क्या परिवर्तन किया सनातन गोस्वामी जी ने कि रोटी की जगह आटा मांगने लग गए। आटे की भिक्षा करके लाते थे और बस अब मदन मोहन जी को विराजमान कर दिए। पोशाक श्रृंगार तो था नहीं, अपनी एक कमलिया थी, वही मदन मोहन जी को भी उड़ा दी। और रोटी आटा लेके आए और एक ही अंगा बाटी। अब वो इतने बड़े घर से थे, उनको रसोई बनानी तो आती नहीं थी, हजारों रसोइया लगे थे, और यहां ब्रज में आके रोटी की भिक्षा करते थे। अब मांगी रोटी भोग लगेगी नहीं, तो आटा लाए और एक ही आटा माढ़ के एक मोटा सा रोट, अंगा बाटी, ब्रज में उसको हाथी रोट भी बोलते हैं, मोटा सा रोटा, वो बनाया, पत्तल पे धरा। फिर मन में सोचे कि कुछ साग सब्जी भी तो बनाऊं, वो तो मैया इतना सेवा करती थी, अब साग सब्जी कहां से आवे? तो वहीं ब्रज में जो कुछ हरी पत्तियां थीं उनको उतार लिया और पानी में उबाल करके उनका झोल बना दिया, रसा बना दिया। अब वही अंगा बाटी के साथ में वही पत्ती का साग धर दिया, वो भोग लगा, तुलसी दल छोड़ दिया, यही व्यवस्था। अब 2-4 दिन तो जैसे तैसे सटका मदन मोहन ने। अब वो तो चटोरे ठाकुर थे, वो कहाँ अंगा बाटी पत्ती का साग खा रहे। तो 2-4 दिन तो भोग लगता रहा, जैसे भी लगता रहा। जब 5वें दिन वही अब
कुछ मीनू तो बदले नहीं वहां वहीं अंगा बाटी और वहीं पत्ती का रसा धर दिया। जब धर के जाने लगे, मदन मोहन जी कहा बोले, बाबा या में नेक राम रस तो डाल दियो कर। राम रस माने नमक। या में नेक राम रस तो डाल दियो कर। अलोनी बाटी, बिना नमक की बाटी, बिना नमक का रसा धर दे रोज रोज, नमक तो डाल दियो कर, कैसी खाई जाए बिना नमक के बाटी। अरे राम, सनातन गोस्वामी जी तो बिगड़ गए और क्या बोले, देखो मदन मोहन, आज तुम नमक की कह रहे हो, कल तुम बूरा की कहोगे, परसों तुम घी की कहोगे और फिर तुम मालपुआ की कहोगे। मुझे तुम्हारी आदत पता है, मैं तुम्हें नहीं लेके आया, तुम खुद आए हो और बाबा जी के संग लगे हो। तो बाबा जी के संग में बाबा जी बन के रहना पड़ेगा। मैंने तो कभी आटे की भिक्षा नहीं की, मैं तो रोटी मांग के लाता था, 10 दिन वही खाता था, सेवा करता था। अब आटा मांगने लग गया और पत्ती का साग, अब नमक कहां से लाऊं? फिर नमक कहोगे, फिर मिर्चा कहोगे, फिर खटाई कहोगे, फिर बूरा कहोगे, कहां से मैं इकट्ठा करूंगा? मदन मोहन जी ने कही हद होएगी, नमक की तो कही। बोले मुझे पता है, ऐसे ही तुम उंगली पकड़ मेरे पहुंचो पकड़ो। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ते हो, मेरे से नहीं होएगी सब व्यवस्था। तो मदन मोहन जी ने कही मुंह पे तो नहीं सटको जा रहे हो ये बिना नमक को साग। तो हंस के सनातन जी ने कही, तो अपनी व्यवस्था अपने आप कर ले। मदन मोहन जी ने कही अच्छा व्यवस्था कर लूं? बोले हाँ, व्यवस्था अपने आप कर ले। बोले ठीक है, जजमान फंसाना तो मुझे खूब आता है, वो तो मैं पटा लूंगा, पर मैंने तो इसलिए नहीं फंसाया कि कहीं नाराज ना हो जाओ कि यहां पर ये क्यों आ गए, वो क्यों आ गए। सनातन जी ने कही व्यवस्था अपने आप कर लो, मेरे पास तो यही है। बस ये कह करके फिर भोग तो जैसे तैसे लगा, ठाकुर जी को शयन भी करा दिए। सनातन जी आ गए और उसी दिन रात को ठाकुर लीला कर दिए। ठाकुर जी को शयन हो गया, सनातन जी अपनी कुटिया में थे ही टीले के ऊपर। इतनी देर में एक कोई पंजाबी सेठ हाँफते हुए ऊपर चढ़ रहा था। सनातन जी ने देखा ये कौन? इन सेठ का नाम था रामदास कपूर। ये पंजाबी सेठ थे और ये आगरा व्यापार करने जा रहे थे। बंधुओं, पहले यमुना जी में जहाज चलते थे, अंग्रेजों के समय तक चलते थे। यमुना जी से पूरा व्यापार होता था, जहाज के द्वारा जहाज चलते थे यमुना जी में। तो वो सेठ आगरा व्यापार करने जा रहे थे जल मार्ग से। बहुत बड़ा उनका बेड़ा था, एक छोटा जहाज जैसा था, और उसमें उनकी धन संपत्ति मेवा जो सब सामान था वो भरा हुआ था। बस जैसे वो निकले, अभी तो यमुना जी दूर हैं, पहले यमुना जी आदित्य टीला से लग के बहती थी, और जैसे वो सेठ वहां से निकले, नैया वहीं आदित्य टीला पे आके ऐसी अटकी, आड़ी होए के न पीछे को चले न आगे को चले, और रेता में गड़ गई नौका। अब तो सेठ के हाथ पांव फूल गए, उसकी सबरी जमा संपत्ति थी। अब बहुत उसने सेवकों से कहा, नाविक से कहा। नाविक ने कही महाराज खबर नहीं, यमुना जी में तो अथाह जल है, दिन छिप गया, रात का समय है, क्या किया जाए? और नौका धीरे धीरे बैठती जा रही थी। अब किसी की सबरी संपत्ति डूब रही है तो क्या नहीं करेगा? उधर उधर देख के आवाज लगावे तो रात में कौन आवाज सुने, था भी नहीं कोई। तो उस सेठ को टीले पर दीपक का प्रकाश दिखाई दिया, अब डूबते को तिनके का सहारा। तो वो सेठ जी भागे टीला के ऊपर की कोई सहायता मांगूंगा। भागते भागते चढ़े तो सनातन गोस्वामी जी तो सोते नहीं थे रात को। सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, दीपक जुड़ रहा था। जाके लंबी दंडवत करी, सनातन जी ने नेत्र खोल, महाराज मैं रामदास कपूर। अच्छी महाराज आगरा व्यापार करने, हाँफते हाँफते बोल रहा है, आगरा व्यापार करने जा रहा है। यहां क्यों आए हो? महाराज मेरी नौका अटक गई।
नौका अटक गई। नौका में क्या है उसने सब बता दिया। ऐसी मेवा है, संपत्ति है, ये है, वो है। महाराज मेरे माई बाप में बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी नौका निकलवा दो। फकीरों के पास तो बहुत ताकत होती है, संतों के बस में तो भगवान होते हैं। महाराज मेरी नौका निकलवा दो, मैं वचन देता हूं इस साल व्यापार में जितना लाभ होगा सब आपको समर्पित करूंगा। जितना लाभ इस साल व्यापार में होगा, कसम खा के जाता हूं, सब आपको समर्पित करूंगा, मेरी नौका निकलवा दो। सनातन जी तो बहुत जोर हंस पड़े। रामदास कपूर ने कही महाराज मैं बर्बाद हो रहा हूं, आप हंस रहे हो, मेरी नौका अटक गई। सनातन जी ने कहा बेटा नौका अटकी नहीं है, अटकाई गई है। नौका अटकी नहीं है, अटकाई गई है। बोले अटकाई गई है, कौन ने अटकाई है? तो ठाकुर जी की तरफ संकेत कर दिया, वही टेढ़ी टांग वाला, उसी ने सबरा खेल किया। बोले महाराज नौका निकलवा दो। बोले उसी से जाके कहो, वही कह रहे थे जजमान फंसाना तो मुझे खूब आता है, अब फंसा लिया जजमान, बढ़िया जजमान फंसा लिया। तब वो सेठ गए, अब मदन मोहन जी के चरणों में पड़ करके बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे ठाकुर दया करो, मेरी नौका निकलवा दो, जितना मुझे व्यापार में लाभ होगा तुम्हारा खूब जोर मंदिर बनवाऊंगा। कहां यहां झोपड़पट्टी में बैठे हो, खूब भोग राग की व्यवस्था करूंगा, मेरी नौका निकलवा दो। पर रोना धोना करके वो सेठ आए, नीचे उतर के देखा कहां तो रेता में धस गई, कहां नौका तैर रही है बड़े अच्छे से यमुना जल के ऊपर, सब सामान माल मत्ता सुरक्षित है। सेठ तो प्रसन्न हो गए, व्यापार करने गए वो, और ग्रंथ में लिखा है उस जमाने में ठाकुर जी उसको उस साल मुनाफा भी बम्पर करवा दिए। आपको आश्चर्य होगा, ग्रंथ में लिखा है उस साल उसको 3 लाख रुपया का मुनाफा। तो उस साल ये तो 3 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय। आज के समय में मान लीजिए 300-400 करोड़ रुपया का किसी को मुनाफा हो जाए। लेकिन वो भी सेठ ईमानदार थे, वो जितना उनको उस वर्ष मुनाफा हुआ वो सब लेके और अपने घर से भी उन्होंने और धन संपत्ति मंगा ली, वो सबको लेकर के सनातन गोस्वामी जी के चरणों में आए। बोले महाराज मैं अपना वचन भूला नहीं हूं, आपके ठाकुर को कह के गया था, तो ऐसा नहीं कि वहीं की वहीं निकल जाता कि मेरा तो काम हो गया, अब क्या आने की जरूरत है। मैंने आपको भी देख लिया, आपके ठाकुर की लीला को भी देख लिया, अब ये सब धन आपकी सेवा में समर्पित है, आप जो चाहो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा भैया इसको उठा, ये सब बहुत देख चुके, इससे सबसे मोह दूर हो चुका। ये 3 लाख 4 लाख न दिखा, उसको क्या पता कि 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा को ठोकर मार के आए। बोले महाराज मुझे तो ठाकुर की सेवा में लगा। बोले वो तुम्हारी इच्छा है, मंदिर बनवाओ, जो व्यवस्था करो, पर मंदिर बनवाओ, व्यवस्था तुम ही देखना, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे जो मेरे ठाकुर महाप्रभु सेवा दिए हैं मुझे वही करना है। तब उस सेठ ने उसी समय लाल पत्थर के द्वारा, जो सबसे महंगा उस समय पत्थर मिलता था, और वहीं आदित्य टीला पर, जिस मंदिर का आपने न दर्शन किया हो तो जरूर करिएगा। 3 मंदिर अत्यंत प्राचीन है, कल गोपीनाथ जी की चर्चा आएगी। गोविंद जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी, विशाल मंदिर बनवाया महाराज, और ठाकुर जी के भोग राग की सब व्यवस्था की। पर सनातन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े सेठ है तो उनकी बहुत चिंता करते हो, चरणों में आके बैठे तो मंदिर भी बनवा दिया, खूब भोग राग की सेवा भी कर दी, और वैष्णव लोग भी सेवा में रख दिए। फिर चर्चा सुनते थे कि ऐसे, तो सनातन गोस्वामी जी को कहा महाराज सब लोग कहते हैं कि मदन मोहन जी तो आपसे बात करते हैं, ऐसे आपसे मांग कर नमक मांगा था आपसे, ऐसा तो मुझे दर्शन तो होते हैं, पर मेरे से कभी ठाकुर जी वार्ता तो नहीं करते। मेरा काम तो पूरा हो गया पर वार्ता तो नहीं करते मेरे से कभी, तो मेरे में क्या कमी है?
सनातन गोस्वामी जी कहे, भैया तुम जानो, अब तो तुम्हारा सीधा परिचय ही हो गया है मदन मोहन से, अब जो पूछना हो मदनी मोहन से पूछ लो। बोले नहीं महाराज, मदन मोहन जवाब भी नहीं देते, क्या कारण है? तब सनातन गोस्वामी जी ने समझाया, भैया ये ठाकुर प्रेम के अधीन है, ये ठाकुर वस्तु के अधीन नहीं है। तो तुमने धन से सेवा करी, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा ठाकुर जी काम कर दिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दिए, वो भी बड़ी बात है। लेकिन यदि मदन मोहन की लीला का अनुभव चाहते हो तो उससे निष्काम भाव से प्रेम करना होगा। मंदिर ठाकुर ने बनवा लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चाहो कि वो मदन मोहन गोद में आके खेले तो वो न तुम्हारे व्यापार से आकर्षित होके आएगा, न तुम्हारी किसी और चीज से, केवल तुम्हारे हृदय के निष्काम प्रेम से आकर्षित होकर के आएगा। तो वो प्रेम कैसे प्रकट हो? तभी कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, ये सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे, ये सेवा में रहते थे, तभी उन्होंने आके सेठ जी को कहा, सेठ जी अभी भी नहीं समझ पा रहे, आप अभी तक अदीक्षित हो, सनातन गोस्वामी पाद का आश्रय ग्रहण करो, भजन करो, और फिर देखो मदन मोहन कैसे कृपा करेंगे। रामदास कपूर को बात समझ में आ गई, अपनी पत्नी को भी पंजाब से बुलवा लिया। रामदास कपूर की भी समाधि है मदन मोहन जी में, और सनातन गोस्वामी जी के चरण कमल में दोनों पति पत्नी ने एक साथ समर्पण किया, सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करी, और फिर तो पति पत्नी वैष्णव हो गए, तो सेवा में भी उनका प्रवेश होने लग गया। और फिर मदन मोहन जी खूब हंस हंस के रामदास कपूर से वार्ता करने लग गए। ग्रंथ में लिखा है, रोज सवेरे ही बता देते, पूरे दिन का मेनू ठाकुर जी सवेरे ही बता देते रामदास कपूर। सनातन गोस्वामी जी सेवा भी उनको यही प्रदान किए कि भोग की सेवा है तुम्हारी, सवेरे सवेरे रसगुल्ला खाऊंगा, दोपहर में जलेबी खाऊंगा, अब इमरती खाऊंगा, अब बालूशाही खाऊंगा। और वो लोग विभोर हो करके बस यही ठाकुर जी की रसोई में, पति इतने बड़े सेठ थे, वो कम धनवान नहीं थे, पर रसोई में लगे रहते दोनों पति पत्नी। अंतिम दिन तक उन्होंने ठाकुर जी की रसोई ही की, और वो रामदास कपूर ने भी वृंदावन में ही शरीर छोड़ा। आज भी उनका स्थान मदन मोहन जी में विराजमान है, ऊपर सनातन गोस्वामी जी की समाधि है।